वेदांता जो है, आप सभी को पता है कि जब तक के इसके डीमर्जर की स्थितियां बिल्कुल साफ नहीं होती तब तक के इसके अंदर जब कोई कंपनी अपने देश के अलावा दूसरे जगह भी अपनी चीज़ों को फैलाती है तो इस चीज़ से हमें उसकी मजबूती पता लगती है कि कुछ चीज़ पूरी नहीं हो जाती ना शेयर बाज़ार में, उसको बिल्कुल भी ऐसा मत समझे कि हो जाएगा। कुछ भी चीज़ अच्छी हो जाए, कुछ न्यूज़ आ जाए और हम सोचें बिल्कुल सही हो गया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा मोटर्स ने कौन से देश में फिर से वापसी की है, यानी कि अपनी कारों को वहां पर उतारा है बेचने के लिए, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ब्राइटकॉम ग्रुप यानी बीसीजी लिस्ट हो चुका है, ये आपको पता ही है। काफ़ी दिनों से ये अच्छे संकेत भी दिखा रहा है और फिर ये आज रेड में बंद हुआ है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ इसके अंदर 1-2 दिन पुरानी है, उसके बारे में भी समझें, क्योंकि बीसीजी ने जो रक्षा के क्षेत्र में उतरने की दिलचस्पी दिखाई उसके अंदर एक बड़ी न्यूज़ है। वो एक सलाहकार नियुक्त करने जा रहे हैं, बहुत बड़े व्यक्ति को जो मिसाइल से संबंधित ज्ञान रखते हैं, है ना। तो अगर ये बात सत्य है तो ये भी इसके अच्छे संकेत होंगे, पर इस चीज़ को भी हमें समझना है। दूसरा बात करेंगे कि वेदांता जो है, आप सभी को पता है कि जब तक के इसके डीमर्जर की स्थितियां बिल्कुल साफ़ नहीं होती तब तक के इसके अंदर उतार चढ़ाव के सिलसिले लगते जाएंगे। डीमर्जर वाली बातें काफ़ी दिनों से आ रही हैं और ये चीज़ें होती रहती हैं कि अपनी अलग 5 या 6 कंपनियां जो भी कारोबार कर रही हैं अलग अलग नियुक्त होंगी, यानी लिस्ट होंगी। तो ये निवेशकों को बहुत अच्छे भांति याद है कि भैया ये कब से कब हो और उनको बहुत अच्छा लगे, है ना। ये सबको पता है कि ये चीज़ होने पे एक शेयर के बदले कई शेयर मिल जाएंगे। और वेदांता भी कह रहा है कि अपने शेयर धारकों के लिए ये हितकारी होगा, अच्छा होगा ये, है ना। उसके अंदर भी एक न्यूज़ निकल कर आई है। देखो सर, जब तक कि कुछ चीज़ पूरी नहीं हो जाती ना शेयर बाज़ार में, उसको बिल्कुल भी ऐसा मत समझे कि हो जाएगा। कुछ भी चीज़ अच्छी हो जाए, कुछ न्यूज़ आ जाए और हम सोचें बिल्कुल सही हो गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ निकल के आ जाते हैं। हमें तो ये देखने को मिला है। तो क्या न्यूज़ आ रही है जिसके अंदर वेदांता के डीमर्जर में देरी हो सकती है, उस नीति को भी आज हम समझकर चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की, देश की पहली महानिर्माता कंपनी और ईवी सेक्टर के अंदर अच्छे मॉडल लाकर अपनी उपलब्धि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती जा रही है टाटा मोटर्स। ट्रक हो, बस हो, ईवी कार हो, वैसी कार हो, पेट्रोल या डीजल वाली कार हो, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है टाटा मोटर्स की। और देश की अच्छी खासी कंपनी है। इसने क्या कार्य किया है, उस कार्य को अगर हम समझें तो दक्षिण अफ्रीका में टाटा मोटर्स ने की वापसी। टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका यात्री वाहन बाजार में फिर से उतरने की बुधवार को घोषणा की। टाटा मोटर्स की जो सहयोगी कंपनी है टाटा मोटर्स पैसेंजर ने देश में 4 मॉडल हैरियर, कर्व, पंच और टियागो पेश किए। मुंबई की वाहन निर्माता कंपनी ने बयान में कहा कि ये रणनीतिक पुणे प्रवेश दक्षिण अफ्रीका के अग्रणी मोटर वाहन समूह मोटर होल्डिंग्स के साथ मजबूत गठबंधन पर आधारित है। टीएमपीवी के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, दक्षिण अफ्रीका में हमारी वापसी टाटा मोटर्स की वैश्विक यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि होगी। जब कोई कंपनी अपने देश के अलावा दूसरे जगह भी अपनी चीज़ों को फैलाती है तो इस चीज़ से हमें उसकी मजबूती पता लगती है, क्योंकि वैश्विक स्तर की जो चीज़ें बिक्री के रूप में आती है वो वहाँ का पैसा देश के अंदर लेकर आती है। तो एक अच्छी नीति जो है टाटा मोटर्स ने देखी। अब बात करेंगे वेदांता की, क्योंकि वेदांता का डीमर्जर हम सब के लिए ज़रूरी, क्योंकि वेदांता ने कहा है कि ये अच्छा शेयरधारकों के लिए हितकारी है। न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ को अगर हम समझें तो भाई अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली वेदांता लिमिटेड को 6 सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजित करने की महत्वाकांक्षी योजना में और देरी हो गई है। एनसीएलटी ने अपनी सुनवाई अगले महीने तक स्थगित कर दी है, जबकि बाजार नियामक ने अनुपालन में चूक के संबंध में कंपनी को अलग से चेतावनी दी है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस पुनर्गठन पर आपत्ति जता दी है। इसके बाद मुंबई में एनसीएलटी ने बुधवार को मामले की सुनवाई 17 सितंबर तक स्थगित कर दी है, यानी कि अब इसमें देरी हो जाएगी। मंत्रालय ने तर्क दिया है कि प्रस्तावित विभाजन से वेदांता के तेल और गैस कारोबार से जुड़े उत्पादन और राजस्व साझा करने वाले अनुबंधों के तहत बकाया राशि वसूलने की उसकी क्षमता को प्रभावित हो सकती है। वेदांता ने दोहराया कि वह शेयरधारकों और हितधारकों को दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये एक अच्छी नीति जो है वेदांता बता रहा है अगर डीमर्जर हो जाए। नियामक जांच ने निवेशकों के मनोबल को प्रभावित किया है, यानी कि निवेशकों को इससे थोड़ा झटका लगाया। नियामक ने कहा कि कंपनी ने शेयर बाजार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त, यानी कि एनओसी प्राप्त करने के बाद सेबी की स्पष्ट लिखित सहमति लिए बिना, जो उसके मास्टर सर्कुलर में अनिवार्य है, अपनी व्यवस्था की योजना में बदलाव किया है। इस उल्लंघन को एक गंभीर चूक बताया गया और इसकी सबसे पहले मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने शिकायत की थी। तो यहाँ पर वेदांता ने कुछ नई सहमति के बिना अपना कार्य को आगे बढ़ाया, तो इससे सेबी की स्थितियाँ इस पर कस रही है, जो ये आप समझकर चलना। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि वेदांता जो अपने डीमर्जर के लिए स्थितियाँ आगे बढ़ा रहा था, इसके अंदर देर हो सकती है, वो इस काम के द्वारा हो रही है जो पेट्रोलियम जो इस तरह से चीज़ें की हैं मंत्रालय ने, और फिर सेबी ने जो अपनी चूक के बारे में इनको बताया कि तुमने चूक करी है। तो यहाँ से स्थितियाँ वेदांता में ठहराव की आ रही है जो इसके डीमर्जर की स्थिति के साथ। तो ये भी न्यूज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी था। वेदांता डिविडेंड दे रहा, और डिविडेंड की भी एक न्यूज़ अभी निकल कर आई है। वेदांता वित्त वर्ष 2026 के लिए 16 रुपये प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम लाभांश देगी। वेदांता की दूसरी अंतरिम लाभांश यानी डिविडेंड की रिकॉर्ड तिथि जो है 27 अगस्त है। वेदांता लिमिटेड ने 21 अगस्त को कहा कि वह वित्त वर्ष 26 के लिए 16 रुपये प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम लाभांश देगी, जो 6,256 करोड़ रुपए है, जिसकी अंतिम तिथि 27 अगस्त कहलाई जा रही है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वेदांता लिमिटेड के मंडल ने आज यानी गुरुवार को 21 अगस्त 2025 को हुई इनकी बैठक के द्वारा ये 16 रुपये जो डिविडेंड देने की चीज़ों को मंजूरी दे दी है। ये आप समझकर चलना। तो ये एक और न्यूज़ जो है वेदांता के डिविडेंड से निकल कर आ रही है। अब बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की। बीते दिनों भी मैंने आपके लिए इसमें वीडियो बनाई थी, जहां बड़े बड़े विश्लेषकों ने कहा था कि इस शेयर से दूर रहना है। ये जो चीज़ें हैं, ये ऑपरेटर की स्थितियों के साथ वाला शेयर है। पर इसके अंदर एक जो न्यूज़ निकल कर आई थी कि रक्षा के क्षेत्र में अगर ब्राइटकॉम ग्रुप अपनी एआई की सुविधा के साथ उतरेगा या अलग अलग नीतियों के साथ उतरेगा, तो वो एक बेस्ट न्यूज़ थी। तो उस न्यूज़ के साथ एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है। इस न्यूज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है। ब्राइटकॉम ग्रुप ने डॉक्टर प्रहलाद रामाराव को सलाहकार नियुक्त किया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो रेडिफ मनी डेस्क पर निकल कर आई है। ब्राइटकॉम ग्रुप ने आकाश मिसाइल के जनक डॉक्टर प्रहलाद रामाराव को सलाहकार नियुक्त किया है। अगर आकाश मिसाइल जिन्होंने बनाई थी उनके द्वारा अगर प्रहलाद रामाराव को सलाहकार नियुक्त किया जा रहा है, जिन्होंने वो मिसाइल बनाई थी, तो ये बहुत बड़ी नीति है। पर जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं होती, भैया मैंने आपको पहले कहा था कि जब तक कि पुष्टि नहीं होती तब तक के आपको विशेष तौर पर वेट करना पड़ सकता है। ब्राइटकॉम रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम के अनुभवी डॉक्टर रामाराव ने डीआरडीओ में विशिष्ट वैज्ञानिक और मुख्य नियंत्रक के रूप में कार्य किया और एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राव ने आकाश, ब्रह्मास, पृथ्वी, अग्नि और नाग मिसाइलों सहित प्रमुख परियोजनाओं में योगदान दिया है। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का भी नेतृत्व किया है और रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति रहे हैं। कंपनी के एक बयान के अनुसार 2015 में पद्म श्री से सम्मानित डॉक्टर रामाराव वर्तमान में हाइलेनर टेक्नोलॉजी के सीईओ, IISc पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष और ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एरोडायनामिक्स इन इंडिया के मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। डॉक्टर राव ने अपने बयान में कहा, डेटा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उन्नत तकनीकों में ब्राइटकॉम की क्षमता का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए किया जा सकता है। मैं ग्रुप के इस कार्य के लिए
उनको आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन देने के लिए उत्सुक हूं, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेंगे। ब्राइडकॉम ग्रुप ने हाल ही में ब्राइडकॉम डिफेंस के शुभारंभ की घोषणा की, जो अगली पीढ़ी के एरोस्पेस इंटेलिजेंस और हवाई रक्षा सॉफ्टवेयर के लिए समर्पित एक नया प्रभाग है। ब्राइडकॉम के सीएमडी जो हैं एम सुरेश कुमार रेड्डी ने कहा, भारत के रक्षा कार्यक्रमों में उनका असाधारण योगदान और देश के सभी प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ब्राइडकॉम डिफेंस को अद्वितीय विश्वसनीयता, ज्ञान और दूरदर्शी प्रदान करती है। उनकी उपलब्धियों के अलावा उनका नेतृत्व और प्रौद्योगिकिविदों की पीढ़ियों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता हमारे लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगी। आगे बढ़ाने के हमारे रास्ते में उनका मार्गदर्शन अमूल्य है। देखो सर, अगर ये चीज़ें हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी नीति होगी, पर ये फ्यूचर की स्थितियाँ होंगी। अगर हो भी जाएंगे तो ये आज और कल की नीतियाँ नहीं है। थोड़ा सा आपको समझकर चलना है कि इसी न्यूज़ के अंदर, जिस भी न्यूज़ के अंदर ये आया है, उसने डिस्क्लेमर भी दिया है, भैया इसको भी आप समझना। अस्वीकारण्य ये लेख एक सिंडिकेटेड फीड से लिया गया है। इसकी सटीकता, विचारों और सामग्री के स्वामित्व की जिम्मेदारी मूल स्रोतों की है। व्यक्त किए गए विचार rediff.com इंडिया लिमिटेड के विचारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्लेमर आ गया। तो ये जो न्यूज़ है ना भैया, है तो बहुत बड़ी न्यूज़। जिसने मिसाइल के जो बनाते हैं उनको अपने सलाहकार नियुक्त किया है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। पर पुष्टि की स्थितियाँ अगर अच्छे अच्छे चैनल में और दिख जाए तो हमें बहुत अच्छा और ज्ञान मिल सकता है। इसलिए इस न्यूज़ को सिर्फ जब तक कि आप कहीं और ना देखें तब तक कि इसको प्रूफ के साथ बिल्कुल भी मत देखना। मैं आपको बताऊँ न्यूज़ बनाने का माध्यम क्या है, क्योंकि न्यूज़ तो आई है, काफ़ी लोग इसके अंदर फिर चीज़ों को और समझेंगे, तो हमें पक्के प्रूफ के साथ भी वर्क करना पड़ता है। तो झूठी न्यूज़ और अच्छी न्यूज़ का जब भी आपको सामना करना पड़ सकता है तो वो बाद में पुष्टि के साथ भी आता है। तो उस पुष्टि का इंतजार कीजिए। यहाँ पर डिस्क्लेमर पहले ही दे रखा है, ये आप समझ कर चलना। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो भैया किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।